जय हिंद दोस्तों। हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे? 1B हल करना था ना, तो हम लोग अपना सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। आज वास्तविक संख्या में हम लोग को प्रश्नावली 1B हल करना है। और 1B में हम लोग का क्या क्या था, यूक्लिड का प्रमेय जो था वो लोग हम लोग पढ़ चुके थे, और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो था उससे भी क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे थे। 2-3 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो हम लोग उसके आगे से बात करते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 1B में हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रश्नावली 1B का सबसे पहला प्रश्न क्या है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन हम लोग का कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, अभाज्य और नीचे लिख लो, थोड़ा ज्यादा नहीं यहाँ पे। गुणनखंड विधि द्वारा कौन कौन संख्या दिया है? 26 और 91 का द्वारा 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करो, ठीक है। ये प्रश्नावली 1B का हम लोग का पहला है, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दे, क्वेश्चन में एक आया है अभाज्य, एक आया है HCF, एक आया है LCM। तो हम लोग पिछली कक्षा में ये भी पढ़ चुके हैं कि अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब HCF और LCM निकालेंगे कैसे, ये भी हम लोग पिछली कक्षा में बात किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को एग्जाम में कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे हल लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, संख्या हमारी क्या है, 26 और 91 है। तो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करो। तो यहाँ पे लिखो कि संख्याएं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। अब देखो, संख्याएं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब 26 और 91 का हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है। अब 26 और 91 का गुणनखंड कैसे करना, अभाज्य गुणनखंड कैसे करना। देखो, अगर यहाँ पे डायरेक्टली तुम नहीं कर पा रहे हो तो कुछ मत करो, हम लोग बहुत पहले विधि कक्षा 6-7 में पढ़ चुके। देखो साइड में कर लिया करो, रात में क्या करोगे, इस वाली विधि का प्रयोग करना। 26 है, ठीक है, यहाँ पे 26 लिखो। अब इसको हल करो, इसको हल करना जानती हो, नहीं जानते हो तो ध्यान देना, ये भी सीख जाओगे, ठीक। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसी के साथ साथ थोड़ा देखो विभाजनीयता का नियम भी सीखो। 2 से कोई संख्या कब कटेगी, 3 से कोई संख्या कब कटेगी, 4 से कोई संख्या कब कटेगी, ठीक है, 5 से संख्या कब कटेगी, ये भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। देखो, सबसे पहले क्या करो, सबसे छोटी संख्या से काटो, ठीक है, 2 से काटो यहाँ पे। अब देखो, जब 2 से काटो, ये पता कैसे चलेगा कि ये संख्या 2 से कटेगी, ठीक है, ये संख्या 2 से कैसे कटेगी, ये कब पता चलेगा, कुछ नहीं करना। देखो, अगर इकाई का अंक 2 से कट रहा है, यही ध्यान देना, अगर इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या, अगर इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। देखो 6 है ना, 2 से 6 तो विभाजित होगा, ये कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो 26 है ये पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या विभाजनीयता का नियम यही है, इकाई का अंक केवल देखो, बस अगर इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या विभाजित होगी। यहाँ पे 26 है, चलो 2 से काटो, 2 का नम 2, 2 3 6। यहाँ पे अब देखो 13 आ गया है। ये बताओ कि 13 भी ये कौन सी संख्या है, 13 ये अभाज्य संख्याएं, अगर हम ध्यान से देखें तो जब 13 अभाज्य संख्याएं हम बताए थे पिछली कक्षा में कि अभाज्य संख्याएं या तो 1 से कटेंगी या तो खुद से कटेंगी, ठीक है। तो ये 13 जो है केवल अपने आप से कटेंगी, 13 का नाम 13। अब हमें जो अभाज्य गुणनखंड मिला, ये मिला 2 और 13। इसके सामने लिखो यहाँ पे क्या, 2 इंटू यानी 2 गुणे
13। एक तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग का आ गया। अभी देखो अभी हम सीख रहे हैं, स्लो, थोड़ा स्टार्टिंग हम स्लो चलेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे चल के स्पीड बढ़ाएंगे अपना, ठीक है। अभी हम सिखा रहे हैं, जब सीख जाओगे तो हम लोग बहुत तेजी के साथ करेंगे, ठीक है। अब देखो 91 का हमको गुणन अभाज्य गुणनखंड करना है। कुछ मत करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहां पे लाओ उसको, अब करो, ठीक है। अब देखो करना है, अब 91 का हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो ये संख्या 2 से कटेगी भाई, 2 से तभी कटेगी जब इकाई का अंक 2 से कटेगा। दो एक इकाई का अंक 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करो। अब देखो 3 का जो विभाजनीयता का जो नियम है, ये ध्यान रखना, पिछली कक्षा में बताया थोड़ा गलती हो गई थी, ठीक है। वो आज ध्यान दे लो। 3 की विभाजनीयता का नियम क्या है, अगर दी हुई संख्याओं का योग, अगर दी हुई संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्याएं 3 से कटेंगी। जैसे यहाँ पे इकाई के स्थान पे 1 है, दहाई के स्थान पे 9 है, 9 और 1 को जोड़ो, आया क्या, 10 आया हमारा। अगर ये 10 3 से कटेगा तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से कटेगी। लेकिन यहाँ पे जब हम 9 और 1 का योग किए तो हमारा आया 10, ठीक है। अब ये 10 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो यही हमारी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब 4 से देखेंगे। अब 4 से विभाजनीयता का नियम क्या है, देखो 4 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसके इकाई और दहाई की संख्या 4 से विभाजित हो। यार 91 4 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। तो देखो यहाँ पे देखो 5 से भी नहीं कटेगा, क्यों ना तो इकाई के स्थान पे 0 है ना 5 है। तो एक काम करो, इसे तुम क्या करो, 7 से चेक करो। 7 से चेक करो, 7 से कटता है, देखो कटेगा 7 से। यहाँ पे 7 का नाम 7 जाएगा, 2 बचेगा, 2 को यहाँ पे तो ये हो गया 21। अब 7 21 हो गया। देखो फिर 13 अभाज्य संख्याएं आ गई। जब 13 अभाज्य संख्याएं आ गई तो या तो 1 से कटेंगी या तो खुद से कटेंगी। तो खुद से काटो, 13 का नाम 13। यहाँ पे हम लोग बात करें 7 गुणे 3, ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो गया। सबसे पहला काम हम लोग का यही होगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अगर अभाज्य गुणनखंड आ गया तो हम लोग का HCF और LCM आ जाएगा। अब यहां पे लिखोगे क्या, इसलिए HCF बराबर, देखो HCF का नियम हम बताए थे कि HCF ज्ञात करने के लिए दोनों में देखो कि कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सी संख्या दोनों में है। देखो यहां पर भी 13 है और यहां पर भी 13 है, ठीक है। और एक चीज और बताए थे कि HCF ज्ञात करने के लिए अगर घात कोई, मान लो जी यहाँ पे अभी तो सेम है, 13 की घात 1, 13 की घात 1, तो आप कोई भी संख्या उतार सकते हैं, यहाँ पे 13 ही होगा। लेकिन मान लो यहाँ पे 13 की घात 2 होता है, यहाँ पे 13 की घात होता है, तब HCF कौन सा होता, तो सबसे छोटी घात ही हमारी HCF होती। और सबसे छोटी घात किस में लेंगे, जो कॉमन होगा उसमें से सबसे छोटी घात लेंगे। तो 13 यहाँ पे कॉमन है, सबसे छोटी घात 1 है भाई, यहाँ पे तो बराबर है, चाहे जो उतार दो, तो हम 13 उतार दिए, 13 की घात 1, तो हमारा HCM क्या हो गया, 13 हो गया। अभी एक चीज और याद करना, क्या, LCM। अब LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, देखो अब LCM कैसे ज्ञात करते हैं, जो वैल्यू कॉमन है उसे उतारो, जो वैल्यू कॉमन नहीं है उसे भी उतारो। तो 13 तो यहाँ पे कॉमन है, 13 हम लोग लिख लेंगे, फिर गुणा, फिर 2 उतारेंगे क्योंकि 2 कॉमन है ना कॉमन हो, और 7 भी कॉमन नहीं, इसको भी उतारेंगे, सभी संख्या उतारेंगे LCM में। ऐसे मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 13 गुणते 21, ये 13 गुणते 21 आ गया LCM। इसका पूरा अगर हम लोग गुणा करें तो एक चीज शॉर्टकट गुणा सीख लो, ठीक है। जैसे 21 है और 13 है, ठीक है। देखो थोड़ा वीडियो लेंदी जाता है, लंबा जाता है, तो थोड़ा देखने का प्रयास करना, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो तभी जाएगा जब हम पूरा सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे, तभी लंबा जाएगा, ठीक है। अब इसमें कई चीज बता रहे हैं, हम सब कुछ विधि बता रहे हैं। अब देखो तुम लोग गुणा कैसे करते हो, 3 का नाम 3, 3 दूनी या 6, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाते हो, 1 का नाम 1 और 1 2 के 2, फिर क्या करते हो, 3 जोड़ते हो, 7 हुआ 2, 273 है। ये थोड़ा हम लोग का लेंदी चला गया, ठीक है, एग्जाम में थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको कैसे करोगे तुम लोग, एक शॉर्टकट विधि दोगे, 21 है और 13 है, ठीक है, इसको गुणा करना है, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले इसमें गुणा करवाओ, 3 का नाम 3 आया, अब तिरछा मल्टीप्लाई करवाओ, तिरछा गुणा, 3 3 3 नहीं 6, 1 का नाम 1, 3 दूना 6, 1 का नाम 1, 6 और 1 जोड़ दोगे आ जाएगा 7। अब फिर सीधा करवा दो, 2 का नाम 2, देखो 273 आ गया। इतना बड़ा लेंदी करने की क्या जरूरत है, तो इस विधि का प्रयोग करो। सबसे पहले 3 का 1 में गुणा करो 3, फिर तिरछा मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 1 का नाम 6, 1 7 हो गया, फिर 2 का नाम 2 हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, ये LCM बराबर 273, ठीक है। और मेरा HCF क्या आ गया, ये आ गया, यानी ये दोनों हम लोग का यही याद करना, तो ये आंसर, ठीक है। यहां तक हम लोग पिछले वीडियो में लगभग सीख चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, इसे कॉपी कर लो, कॉपी करना चाहते हो तो आगे हम लोग बात करते हैं, कॉपी कर लो जल्दी से।
चलो कॉपी कर लिया होगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपना, ध्यान देना। और देखो हर टाइप का एक ही है क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद अपने प्रश्नावली से हल करना। जो नहीं आएगा, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा, एक काम करना, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करना उस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं बता दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नोट कर लो। नंबर है मेरा 9198272782। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे तुम पर्सनल मुझे मैसेज कर देना, क्वेश्चन को हल करके मैं बता दूंगा, या तो व्हाट्सएप पे सोल्यूशन भेज दूंगा। अगर व्हाट्सएप पे सोल्यूशन नहीं समझ में आता है तो बताना, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। तुम लोग जान जाओगे, अपने ही बुक से हल करो। नहीं आता है तो उसका फोटो मेरे पास भेजो, मैं उसका हल भेज दूंगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब हम लोग अगली टाइप की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अब देखो हम टाइप ही टाइप की बात करेंगे, एक टाइप के क्वेश्चन कहीं नहीं लगाएंगे। तुम लोग क्या कहते हैं अपना घर पे करना, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा इसकी वजह से। अब अगली विधि हम लोग ये क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है हम लोग का 65 और 117 के। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन है 65 और थोड़ा नंबर लिख लियो, इसको मिटा देते हैं। 65 और 117 के 65 और 117 के HCF कितना दिया है? HCF को जगह कम है थोड़ा, इसको मिटा दो तो देख लियो कौन सा चैप्टर चला है। HCF को क्या लिख सकते हैं? 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। 65m-117 के रूप में दर्शाया गया, ठीक है, दर्शाया गया है। अब क्या है, क्या पूछ रही है? m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहे हैं? साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहे हैं कि साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि से 65 एवं 117 का एलसीएम ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अगर भाषा नहीं समझ में आ रहा आवाज सुना करो, ठीक है, क्योंकि यार सही से लिखेंगे ना साफ साफ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसको जल्दी लिखते हैं। क्वेश्चन क्या नाम पढ़ देना, 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया। m का मान ज्ञात करना है और साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना, जो अभी बताए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अब देखो कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे हल लिखो, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब जब HCF ये दिया हम, चलो ठीक है, सबसे पहले कुछ मत करो, सबसे पहले HCF ज्ञात करो। इसमें 65 और 117 का HCF ज्ञात करना है, ठीक है। अब HCF कैसे ज्ञात होगा? सबसे पहले इनका क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। संख्याएं क्या यहाँ पे लिखो, संख्याएं लिखो। संख्याएं 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। अब देखो 65 का अभाज्य गुणनखंड करो, चलो, और 117 का करना है, ठीक है। 65 और 17 का करना है, कैसे करोगे? कुछ मत करो, साइड में ये लो, ये विधि अपनाओ। 65 देखो इकाई का अंक 5 है, या तो ये 5 से विभाजित होगा या तो ये 3 से विभाजित होगा। 3 से कब विभाजित होगा? इनका योग 6 5 11, 3 से नहीं कट रहा है 11, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी किससे कटेगा? 5 से। 5 से काटो, 5 का 5, 5 यानी 15 और 13। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 5 गुणित 13। अब हमारी कौन सी क्या होगी? 117 ले लो, 117। चलो भाई इसको काटो। अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से तभी कटेगा जब इकाई का अंक 2 से कट रहा हो। इकाई के स्थान पे क्या है? 7 है, तो 7 तो 2 से कटेगा नहीं। अब 3 से चेक करो, 3 से क्या चेक करना? विभाजन का नियम क्या है? तो इनका योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। जोड़ो इनको, 7 1 8 8 1 9। देखो 9 3 से कट रहा है। जब 9 3 से कट रहा है तो
तो ये पूरी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, तो 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो 3 त्रिक का 9, बता कितना 2, 3 9 27, देखो हो गई नहीं होगी 3 से। अब फिर देखो भाई इकाई का अंक 9 है, 2 से नहीं होगा, 3 से फिर से चेक कर लो, जोड़ इसको, 9 3 12, यानी फिर 3 से विभाजित होगा, 3 एक 3, 3 त्रिक 9, ये अभाज्य संख्या 13 आ गया है, 13 एक 13, ये अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया, 3 गुणते 13। ठीक है, अब देखो इसलिए HCF बराबर, अब देखो HCF क्या, देखो कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, फिर यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 13 यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, यानी इसका HCF क्या हो गया, 13 हो गया। HCF बराबर 13 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है, यानी HCF बराबर ये 65m-117 कह रहे हैं भैया कि HCF जो है ना, HCF बराबर 65m-117 है, ये क्वेश्चन में दे दिए हैं। तो क्या काम करो कि जो HCF है ना, इनके स्थान पे 65m-117 मान लिए हैं और बराबर क्या कर दिए हैं, 13 ज्ञात कर दिए। अब हमको यहाँ पे यही m का मान ज्ञात करना है। अब m का मान कैसे ज्ञात हुआ, छोटी कक्षाओं में पक्षांतर पढ़े होगे, ठीक है। पक्षांतर क्या होता है, पक्षांतर में होता है ये कि चर को एक साइड कर लिया जाता है, अचर पद को एक साइड कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो चर बाद, यहाँ पे देखो फिर संख्या आ गई, चर और चर क्या होता है, इसी वजह से वीडियो लेंदी हो जाता है। हाँ, अब ये चर है और ये अचर है, लेकिन फिर भले वीडियो लेंदी हो जाए, देखा करो, हम सबको सब समझाएंगे क्या है चर क्या होता है, अचर क्या। देखो A to Z मतलब ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर होंगे, अगर वो कहीं आपको किसी अंक के साथ दिख जाते हैं, वो उसको बोलते हैं चर। और 1 से लेके इनफाइनाइट तक अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, सब के सब अचर कराते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, ये सब के सब अचर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम आपसे पूछे हैं कि बताओ चर पद कौन सा है, चर पद केवल एक है, ठीक है। जब चर पद केवल एक है तो चर पद को अपने स्थान पे रहने दो, अचर पद यहाँ पे 2 है, अचर पद को एक साइड करो और चर पद को एक साइड करो। चर को छेड़ो मत, चर को अपने स्थान पे रहने दो, अचर को उस साइड लेके जाओ। यहाँ पे लिख सकते हो 65m बराबर 13 प्लस, इधर आएगा तो माइनस है, जब राइट साइड लेके आओगे पक्षांतर करोगे तो चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है, प्लस 117। अभी हो जाएगा 65m बराबर, जोड़ दोगे ये हो जाएगा कितना, 130। अभी हो जाएगा m बराबर 130, यार यहाँ पे नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। 65m बराबर, सॉरी यहाँ पे 65m लिखी नहीं, बार बार मत लिखो, m बराबर हो जाएगा 130। देखो यहाँ पे ये 65m जो है, 65 जो है m के साथ गुणे में है, ठीक है। जब ये बराबर के दाहिने साइड आएगा यानी दूसरे साइड जाएगा, अगर गुणे में है तो भाग में हो जाता है, तो ये भाग में हो जाएगा 65, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अब इसको कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल करो, करोगे क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी ये 10, 5 6 30, 5 1 5 5 3 15, 13 1 13, 13 दूना 26, यानी m का मान कितना आ गया, 2। हमारा m आ गया, यही ज्ञात करना था ना, m बराबर 2 ही तो ज्ञात करना था, पूछा क्या था, m का मान ज्ञात करो। देखो कहां गया क्वेश्चन में, ये m का मान ज्ञात करो, m बराबर 2 आ गया। अभी एक चीज और ज्ञात करना है, क्या, 65 एवं 117 का क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, 65 और 117 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम कैसे ज्ञात होगा, ये देखो, कुछ मत करो, 65 और एलसीएम क्या करना है। देखो जब मेरा ये HCF आ गया, एक चीज और पिछली कक्षा में बताए थे हम लोग कि कुछ ऊपर मिटा देंगे, यहाँ पे इसको मिटा देना है, जगह हो जाएगा कुछ, ठीक है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे प्रथम संख्या गुणे ये द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे, ये चीज हम लोग पढ़े थे पिछली कक्षा में, पिछले लेक्चर में, ठीक है। इसको याद रखो। अब यहां से क्या होगा, देखो तुमको क्या क्या दिया है, यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकेंड वैल्यू तुमको दिया है, ठीक है। फर्स्ट ये दिया, HCF दे दिया, अब तुमसे एलसीएम पूछा, अब तो एलसीएम ज्ञात ही कर लोगे भाई। यहां से देखो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको देखो इससे गुणा करो, फर्स्ट से इसे सेकेंड से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट गुणते सेकेंड बटे HCF हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे HCF गुणे में है, जब बराबर के इधर लेके आओगे ना तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। HCF यहाँ पे एलसीएम के साथ गुणे में है, जब HCF को इस साइड लेके आओगे भाग में हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है। फर्स्ट संख्या कितनी है, 65 है, 65 है। सेकंड कितना है, 117 है, ठीक है। भागे एचसीएफ कितना है, 13, कहाँ गया ये, एचसीएफ 13 है, तो भागे 13 हो गया, 13 का नाम 13, 13 25 65 हो जाएगा। ये हो जाएगा 117 गुणित 5, इक्वलिटी हो जाएगा ये 35, 5 हासिल लगा 3 हो जाएगा, 5 का नाम 5 3 8, 5 का नाम 5, यानी एलसीएम हम लोग को कितना आ गया, 585। ठीक है, समझ में आया ये चीज है। अगर नहीं समझ में आता है कुछ चीज तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो पर्सनल नंबर अपना व्हाट्सएप बताए थे ना, वहां पे भेज देना कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अरे नहीं समझ में आता है तो वीडियो पढ़ा हुआ है, फिर से देख लिया करो, ठीक है। इसे कॉपी कर लो फटाक से, अगली टाइप बताते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के तुम्हारे प्रश्नों में जितने भी क्वेश्चन हैं सब हल करो, और नहीं आता है वो क्वेश्चन नहीं समझ में आता, नहीं कर पाते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं फिर से समझा दूंगा। अपना ही क्वेश्चन क्या कहते हैं सेंड करना जो तुम्हें आ नहीं रहा, जो तुम्हारी बुक में है, जल्दी कॉपी करो इसको, तो अगली टाइप बताएं। हो गया, चलो आगे देखो। अब आगे हम लोग ज्ञात करते हैं क्या है। पिछले वीडियो में कुछ गलतियां हो गई थी, ठीक है, तो अब नहीं होगा। थोड़ा वहां क्या था कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास चल रहा था, इसको थोड़ा दिमाग भ्रमित हो गया था, एक साथ कई लोग को देखना दिक्कत हो गया, इसी वजह से वीडियो गलत हो गया था। लेकिन कई लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं मेरे से, इसकी वजह से मैं अपलोड कर दिया था। बाकी अगला क्वेश्चन देखो, अगला एक और क्वेश्चन तुम्हारे बनता है इसी में, वास्तविक संख्या में 1b में, कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। देखो एक वृक्ष के रूप में दे देंगे और कहेंगे क्या जानते हो कि यार इसके x और y z का मान ज्ञात कीजिए। कैसे क्वेश्चंस क्या होंगे देखो, ये दे देगा क्वेश्चन, ये दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे x दिया है और फिर क्या किया, ये किया, फिर क्या किया, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नोट कर लो, नोट करते रहो क्वेश्चन। 2, फिर क्या दिया, y दे दिया, फिर इसको भी तोड़ा है, ये 3 है, अरे ये 1855, ठीक है। फिर इसको तोड़ा है और 5 371, ये 5 है, ये 371 है। फिर इसको तोड़ा है, ये 7 है और ये क्या है, ये जेड है, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है हमसे, ये पूछा है x, y और z बराबर क्या, ठीक है। इन तीनों का मान हमसे पूछ लिया है। अब इन तीनों का मान कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। ये भी टाइप बनता है क्वेश्चन में, आप उसमें एग्जाम में हमें नहीं लगता कि पूछेंगे, ठीक है, लेकिन पूछ भी सकते हैं, हमको आना चाहिए। अब कैसे हल करेंगे देखो, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन तुमको कहीं दिख रहे हैं ना, तो ये समझ जाना कि ये क्वेश्चन नीचे से हल होगा, हमेशा नीचे से हल होगा ऊपर की तरफ। ये ध्यान देना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन नीचे से ऊपर की ओर हल होगा, ठीक है। अब कैसे हल करेंगे, यहाँ चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब क्या करना है कि इसलिए जो 3 यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ पे 3 देखो, ठीक है। अब ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, ये भाज्य कहलाती है, ठीक है। और ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, और ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, ये संख्या हमारी कहलाएगी भागफल, ठीक है। और ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, भाजक। ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, भाजक कहलाएगी, ठीक है। अब एक चीज तुमको मैं बताया, आप सबको मैंने बताया था, एक संबंध बताया था जो यूक्लिड साहब ने बताया था। क्या बताया था यूक्लिड साहब ने, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यही यूक्लिड साहब ने बताया था ना, यही यूक्लिड साहब ने बताया था। जब ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, अगर हमें कोई चीज मान लो भागफल दे दिया, भाजक दे दिया, भाज्य ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को हल कहां से करना है, नीचे से हल करना है। तो आओ सबसे पहले नीचे पे देखो, हमें
ये चीज क्या है, ये है भाज्य, ठीक है, ये क्या है, ये है भाज्य, और ये क्या है, भाजक, और ये क्या है, भागफल, ठीक है। यहाँ पे जेड का मान याद करना है। चलो भागफल कितना है, भागफल हमारा है कितना, जेड है, चलो यहाँ पे लिखो जेड है, भागफल हमारा जेड गुणते भाजक क्या है इसमें, भाजक हमारा 7 है, चलो 7 लिखो, बराबर भाज्य कितना है 371 है, ठीक है। अब देखो जेड तो अचर पद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज गुणा में है ना, इसको इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे जेड बराबर क्या हो जाएगा 371/7। अब इसे कैंसिल कर दो, कैंसिल करो कितनी बार जाएगा, 7 × 5 = 35, 2 हुआ, यहाँ पे जाएगा 7 × 21, यानी जेड का मान हम लोग का आ गया कितना, जेड बराबर 53। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। देखो इसी से हल करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया कितना, जेड बराबर 53 आ गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब वाई कैसे ज्ञात होगा, देखो कुछ मत करो, कुछ मत करो, इसी में रखो। अब वाई का मान ज्ञात करो, यहाँ लिख दो कि अब देखो इसी में रखो, ठीक है। कहाँ गया यार, ये हमारा क्या है, ये हमारा भागफल है, याद रखो बस हो गया। ये हमारा क्या है, ये भागफल है, और ये क्या है, भाजक है, ठीक है। ये क्या है, भाज्य है। अब हमें भाज्य ज्ञात करना, भाज्य बराबर कितना दिया है, वाई दिया है, भाज्य बराबर वाई दिया है, और भाजक 3 दिया है, गुणते भागफल कितना दिया है 1855। वाई बराबर मल्टीप्लाई करवा दो, पंक्तियां 15, 1 पंक्ति 15 1 16 1 8 3 24 1 25 2 हासिल लगा, 3 1 3 2 5, यानी वाई बराबर हम लोग का कितना आ गया 5565, ठीक है। यहाँ तक इसको मिटा दे रहे हैं, ये वाई बराबर 5565 आ गया। अब देखो क्या कहता है, x ज्ञात करना है हम लोग का। अब x क्या ज्ञात होगा, इसी में रखो, ठीक है। अब वो x हमारा क्या है, भाज्य है, ठीक है, x हमारा क्या है, भाज्य है, और 2 हमारा क्या है, भाजक है, ठीक है। और y देखो ज्ञात कर लियो, यहाँ पे देखो y, यहाँ पे लिखो y, ठीक है। अब x बराबर 2 गुणित y बराबर कितना ज्ञात कियो 55 और 65, तो x बराबर मल्टीप्लाई करवा दो, 10 13 3 हासिल लगा 1 5 नहीं है 10 11 1 5 नहीं है 10 1 11, ये x बराबर आएगा, ठीक है। देखो जब z बराबर यहाँ तक ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लिखो कि फिर यहाँ पे संबंध दिखा दिया करो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से। फिर यहाँ पे भी वही चीज लिखो, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल से, ठीक है। x का वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, यहां तक समझ में आएगा, बस ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना, बहुत आसान विधि। ये चीज ध्यान रखो कि कौन सा भागफल है, कौन सा भाजक है, कौन सा भाज्य, ये चीज ध्यान दे दोगे, सब का सब मान आ जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। इसे ज्ञात कर लो, जहां दिक्कत होगा फिर से हमसे पूछ लेना, हम समझा देंगे, ठीक है। नोट कर लो, इसे नोट करो, कॉपी करो जल्दी से। इसमें क्या कहते हैं अभी, एक, हाँ केवल 1 और 2 विधि और बच्चा है, बस 2 टाइप की क्वेश्चन इसमें और बताएं, तो दोनों के दोनों देखो आज खत्म हो जाता है, नहीं खत्म हो जाता है, वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हाँ दूसरा वीडियो हम बना देंगे, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। और जो इसमें मैं ग्रुप में, अगर जो ग्रुप में जुड़े हैं, मैं होमवर्क भेज देता हूँ, कृपया होमवर्क जरूर किया करो, ठीक है, तभी पता चलेगा कि कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। होमवर्क करना बहुत ही जरूरी है, और जो होमवर्क कर सकते हो, जो क्वेश्चन कर सकते हो उसे हल करो, और जो नहीं कर सकते हो उसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। हाँ प्रयास करो, देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो, तभी हमको, देखो हम लोग का है क्या 70 में 70 हम लोग को लाना है, चाहे इसे लाना है, ठीक है। तो आप भी प्रयास करोगे तभी 70 में 70 आ सकते हैं, मेरे अकेले प्रयास करने से 70 में 70 नहीं आएगा, आप प्रयास करो। मैं अभी जस्ट ऑफलाइन क्लास लेके आ रहा हूँ, अभी 2-3 लड़के मेरे पास बच्चे जो थे वो फोन किए, क्या 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हो, तो कुछ प्रॉब्लम था जिसको मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ था, मेरा एग्जाम तो मैं कानपुर चला गया था, 2-3 दिन वहां पे चला गया, गैप हो गया, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, बच्चों को दिक्कत हो रहा था, तो फिर से मैं शुरू हो गया हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करो, होमवर्क जो भेजता हूँ उसको करो, ठीक है। इसे कॉपी कर लो, तो अगले टाइप की बात करते हैं।
हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस की बुक में दिए हैं हल करो। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो हम ये इसको खड़ा करके दिया था ना, कभी कभी क्या होता है इसको घुमा देता है, तो टेंशन मत लेना, घुमा देता है। तुम क्या करो, जब वो घुमा दिया ना तुम ही घुमा दो, ठीक है। तुम क्या करो, लंबा लंबा सीखे हो, वो क्या किया एस दे दिया वृक्ष को, तुम क्या करो उसको भी घुमा दो, उससे बड़े दिमाग की है ना। तो क्या जब इस दिया ना, इसको घुमा दो ऐसे करके, खड़ा कर दो, उसके बाद हल कर लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो भी, लिखो लिखो व्याख्या कीजिए कि, क्वेश्चंस क्या है हम लोग का, व्याख्या कीजिए कि 3 into 12 यानी 3 गुणते 12 गुणते 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, ठीक है, ये है ना। अब देखो इन्होंने कहा है क्या कि व्याख्या कीजिए, इनको ये बताओ कि जो ये संख्या लिखे है ना यहाँ पे, ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो डायरेक्टली हम लोग अपने प्रश्न में आते हैं। देखो ये जो संख्या दिया है ना, इनको बताना है कि भैया ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो कुछ मत करो, तो संख्या को लिखो, हाल यहाँ पे डालो, ठीक है। संख्या क्या दिया है हम लोग का, 3 गुणते 12 गुणते 101 प्लस 4, ठीक है। अब देखो पहले जो संख्या बड़ा है, पहले जो संख्याएं बड़ी हैं उसका भाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है। सबसे पहला काम यही करो, अब भाज्य गुणनखंड करो। देखो 3 का तो एक ही इसका भाई ये भाज्य है, तो कोई इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, फैक्टर नहीं होगा। तो देखो इसका फैक्टर होगा 12, इसका फैक्टर हो सकता है 3 गुणते 4 बनेगा फैक्टर इसका। 101 है, ये अपने आप में अभाज्य संख्या है 101, इसका फैक्टर नहीं होगा, ये 101 ही रहेगा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। अब क्या काम करो यहाँ पे तुम, अब काम करो, कॉमन देखो क्या क्या है। देखो इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, ठीक है। अब 4 कॉमन ले लो, ठीक है। जब 4 कॉमन ले लोगे बचेगा क्या क्या, हाँ ये बचेगा 3, यानी देखो 3 गुणते 3 है, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। गुणते 101 प्लस 1, 4 कॉमन ले ली ना भाई। देखो एक इतना पूरा है, ये एक इतना है, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, इसमें से 4 कॉमन ले तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको 4, इसको क्या लिख सकते हो, 9 गुणते 101 प्लस 1, ठीक है। 4 इसे मल्टीप्लाई करवा दो, 9 एकम 9, 0 9 एकम 9 प्लस 1, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करवा दोगे 4, ये ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 910, ठीक है। ये हमारा क्या है, सोल्यूशन आया 4 गुणते 910। अब सोचो जो ये 910 आया है, क्या ये भाज्य है कि अभाज्य, खुद सोचो। क्या ये 910 जो है ये भाज्य है कि अभाज्य है? देखो ये संख्याएं भाज्य हैं, ये संख्याएं कई संख्याओं से विभाजित होंगी, इसकी वजह से ये संख्या क्या है, भाज्य है। भाई इसको मत देखो, चलो ठीक है छोड़ दो इसको। भाई ये हम कहते हैं कि 910 संख्या बड़ी है तो दिक्कत हो जाएगा, कैसे करें, कुछ मत देखो, इसको देखो, ये संख्याएं छोटी हैं। तो ये जो 4 है, ये बताओ 4 किससे किससे विभाजित होगी, 4 है तो खुद से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, यानी 2 से अधिक संख्याओं से 4 विभाजित हो रहा है। जब 2 से अधिक संख्याओं से 4 विभाजित हो रहा है तो ये भाज्य संख्या हुई, अभाज्य संख्या नहीं हुई। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती है, और वो 2 संख्या कौन सी होती है, एक हो या तो खुद होती है या तो एक होता है, ठीक। लेकिन ये 4 जो है ये 3 संख्याओं से विभाजित होगी, 2 से, 4 से, 1 से, यानी ये भाज्य, जब ये भाज्य ये भी भाज्य होगा, ठीक है। हम ये कहते हैं, बता रहे थे कि भाज्य है कि भाज्य, तो यहां पे लिख दो कि एक भाज्य संख्या है, ये संख्या ये है, यहां पे लिख दो, इसलिए यह संख्या भाज्य, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना हो गया बस, ये लगभग 1B का लगभग हम लोग का क्लोज हो गया। इसमें एक टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं ना, इसको अभी हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग बता के उसके बाद 1B हम लोग का समाप्त हो जाएगा। और अब अगली कक्षा में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखो इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अगली कक्षा में हम लोग को पढ़ना है अपरिमेय संख्या।
ठीक है। अगली संख्या में अपरिमेय संख्या, ये हम लोग को अगली संख्या में पढ़ना है कि अपरिमेय संख्या क्या। परिमेय संख्या नहीं, लेकिन फिर भी हम परिमेय संख्या बता गए परिमेय संख्या क्या होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। वीडियो लगभग डेली पड़ेगा, टेंशन मत लेना, तैयारी करते रहो जम के। बाकी कोई भी दिक्कत होता है तो मुझसे संपर्क करो, और आप सबके संपर्क में जो भी हो उन्हें बताओ कि यहाँ पे पूरा का पूरा क्लास चल रहा है 10th मैथ का, ठीक है। पूरा क्लास चल रहा है, पूरा A to Z पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत रहें, और पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उनसे बोलो कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो ये 9198272782 है ना, इस पे क्या कहते हैं, ये मुझे अपना नाम लिख के भेज दें। और मेरा एक चैनल है जो जिसपे हम वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। उनको ये भी बताओ कि ज्ञान कार्ड, ये चैनल का नाम है, ठीक है। इस पे सर्च करें, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जैसे मेरा वीडियो उनको मिल सके पहले, ठीक है। ये सब चीज जो तुम्हारे साथी संगति या मित्र हो उन्हें बताओ, वो जुड़े, उनका लाभ हो सके। यार देखो, मैं यूपी बोर्ड को इसलिए पढ़ाता हूँ, जब मैं हाई स्कूल में था ना, यूट्यूब पे मैं सर्च करता था, मुझे हिंदी में मिलता ही नहीं था कोई चीज, मुझे बहुत गुस्सा लगता था। ये लोग मतलब कि डालते नहीं, वही डालते थे, कोई एक एक ट्यूशन करके डाल देते थे, उसमें समझ ही नहीं आता था। यानी एक क्या कहते हैं, लेवल से नहीं डालते थे कि चलो ठीक है चैप्टर वाइज डाल दिए कि पूरा चैप्टर इसमें क्लियर कर दिया, नहीं डालते हैं। कोई डालता भी है तो डिलीट कर देता अपना वीडियो, नहीं मिलता था हमको हिंदी माध्यम, वो इंग्लिश माध्यम में बहुत सारे मिल जाते थे, लेकिन हम यूपी बोर्ड के छात्र रहते थे, इंग्लिश में नहीं पढ़ते थे। तो इन सबको देखते हुए मैंने यही सोचा है कि यार देखो, केवल हिंदी में पढ़ाओ और वीडियो अपलोड करो, यूपी बोर्ड के लिए मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसकी वजह से प्रयास करो कि हो जाए, अच्छे से तैयारी करो। जो कुछ नहीं समझ में आता है मुझसे पूछो, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का, ठीक है। आप भी हमारे साथ मेहनत करो। अभी मैं अपने ज्ञान कार्ड ग्रुप जो बनाया है व्हाट्सएप पे, मैं इस पे होमवर्क भेजूंगा आज का, ठीक है। जो जो तुमको आएगा उसको हल करना, जो नहीं आएगा जो क्वेश्चन उसको मुझे व्हाट्सएप कर देना, और प्रयास करना होमवर्क हो जाए। और होमवर्क करके मुझे वही व्हाट्सएप पे भेज देना, चाहे घंटा बाद आप भेजो, चाहे 2 घंटा बाद भेजो, लेकिन हाँ क्लास चलने से पहले मेरे पास भेज दो। जैसे मुझे यह पता चल कि हाँ तुम ये क्वेश्चन हल कर लिए हो, ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगी, हम आगे चलेंगे। आप मेरे साथ मेहनत करेंगे, कोर्स को हम 1.5 से 2 महीने में समाप्त कर देंगे। और आप होमवर्क नहीं करोगे, मेरा साथ नहीं दोगे, फिर मैं यही सोचूंगा कि आपको समझ में नहीं आया है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बताया जाए, तो वीडियो क्या होगा, क्या कहते हैं, ये जो हमारा 1.5 से 2 महीने जो बोल रहे हैं कोर्स कंप्लीट करने का, ये लंबा चला जाएगा, 3 से 4 महीने जाएगा। तो आप भी मेरे साथ मेहनत करो। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को अगर पसंद आया तो इसे लाइक करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ, सबके पास भेजो, ठीक है, सबका लाभ हो, ठीक है। कोई दिक्कत होता है, अगर यहाँ पे कोई भी गलतियां होती हैं, हम उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। यार मैं कोई विद्वान गणितज्ञ नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी प्रयास करता हूँ आपको सब कुछ सही सही समझाया जाए, बताया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो थोड़ा उसको निगलेक्ट किया करो, बाकी हम गलती को सुधार देंगे, ठीक है। बाकी हम प्रयास करेंगे यहाँ पे गलतियां ज्यादा न हो, ठीक। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।